अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, लेकिन बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। तो गुड़ की सेवइयाँ हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। सर्दी और गर्मी दोनों सीज़न में बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। तो सेवइयों का वज़न है तकरीबन 350 ग्राम और गुड़ मैंने इसके लिए लिया है 300 ग्राम। तो सेवइयों को मैंने पैकेट के अंदर ही ज़रा छोटा-छोटा सा कर लिया है। थोड़ी मोटी सेवइयाँ हैं मेरी, बिल्कुल बारीक नहीं हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने डाल लिया पैन के अंदर गुड़ और तकरीबन 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी चाश बन जाए, ये आराम से घुल जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी है तब आप गुड़ को थोड़ा-सा पीस लें, मोटा-मोटा सा क्रश कर लें, तब आपका काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 3-4 मिनट हो गए हैं और गुड़ हमारा माशाल्लाह से मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अब ये देखें, हमारा गुड़ मुकम्मल तौर पे इसके अंदर बिल्कुल हल हो चुका है। बस जैसे ही गुड़ इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए, मिक्स हो जाए, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाए, आपने फ्लेम को फ़ौरन से बंद कर देना है। इसको हम कर लेंगे साइड पे और अगला काम करेंगे। तो पैन के अंदर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा देसी घी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून या उससे भी कम है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी इसके अंदर। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे खुशबू के लिए, ताकि ये क्रंची क्रंची से हो जाएं। लेकिन अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इनको मैंने कर लिया साइड पे हल्का सा रोस्ट करके, और फिर से हम डाल लेंगे पैन के अंदर घी, तेल या देसी घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तकरीबन ये मैंने 5 से 6 टेबलस्पून डाल लिया है इसके अंदर। और इलायचियाँ डाल लेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद, और फिर हम डालेंगे इसके अंदर चाशनी। बस जैसे ही इलायचियाँ गर्म हो जाए अच्छे से, तो हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे। और चाशनी को ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको स्ट्रेन करके डालेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर बाज़-औक़ात कचरा भी होता है जिसको साफ़ करना ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी की सारी चाशनी मैं डाल लूँगी और इसके अंदर हम मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। आप अपनी सेवइयों के हिसाब से पानी शामिल करें। अगर बारीक सेवइयाँ हैं तो कम पानी इसके अंदर जाएगा, और अगर मोटी हैं तब थोड़ा-सा ज़्यादा पानी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो सेवइयाँ डाल लेंगे इसके अंदर। सेवइयाँ भी ज़ाहिर है एक ही बार में नहीं डाल सकते, थोड़ी-थोड़ी करके डालें, क्योंकि फूली-फूली सी होती है ना, एक बार से इसके अंदर नहीं जाएँगी। आप नीचे करते जाएँ और साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी करके इसके अंदर डालते जाएँ। अब इसी स्टेज पे भी आपको अगर पानी कम लगता है ना, आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपने गाढ़ी चाशनी के अंदर इनको नहीं पकाना। अगर आप गाढ़ी चाशनी के अंदर सेवइयों को पकाएँगे ना, तो वो सख्त हो जाएँगी और गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। दूसरी बात, जो मैंने चाशनी बनाते हुए आपको बताया था कि जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए आपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि गुड़ भी कभी-कभार चाशनी जो होती है ना एक्स्ट्रा पक जाती है, तब भी उसके अंदर सेवइयाँ या चावल जल्दी गलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सेवइयों और गुड़ का तनासुब, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 350 ग्राम सेवइयों का पैकेट लिया है और 300 ग्राम मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल किया है। अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तब आप इनको 350 ग्राम तक कर लें, गुड़ को 350 ग्राम तक कर लें तो ये काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा आप ना करें, इससे ज़्यादा आप करेंगे ना तो ज़्यादा गुड़ होने की वजह से, चाशनी ज़्यादा होने की वजह से सेवइयाँ सख्त भी हो जाती हैं और वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, या तो सख्त रह जाती हैं और वो प्रॉपर्ली नहीं गल पाती, ठीक है? इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी सेवइयाँ या तो गलती ही नहीं है या एक्स्ट्रा गल जाती हैं। तो इन 2-3 छोटी-छोटी चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे ना, तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी, अच्छे से गलेंगी भी, खिली-खिली भी बनेंगी और एक्स्ट्रा कुक भी नहीं होंगी। मैंने इनको 5 से 7 मिनट ढककर पकाया है। इनकी जो चाश है ना, ये देखिए बिल्कुल कम हो गई है और सेवइयाँ भी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, ठीक है? अब इनको एक बार हम हिला लेंगे, ऊपर-नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे ज़रा कर लेंगे ताकि एक जैसे इवन हो जाएँ, और फिर से हम इनको दम पर लगा देंगे ताकि जो थोड़ी-सी इसके अंदर चाश है वो भी ड्राई हो जाए और सब्जियाँ भी गल जाएँ। तो आँच को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है। अभी तक जो मैंने काम किया था वो लो टू मीडियम फ्लेम पे किया था, और अब मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि सब्जियाँ हमारी नीचे लग ना जाएँ। ये एक ऐसी डिश है जो सर्दियों में भी बहुत ही मज़े की लगती है। आप हल्की-हल्की सी ठंड में गुड़ वाली सेवइयाँ बना के खाएँ, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और गर्मियों में जब आपको कुछ खाने को दिल ना चाहे, आपको समझ ना आए कि आप क्या बनाएँ, क्या खाएँ, बच्चे भी तंग करते हैं, बड़े भी तंग करते हैं, खाने-पीने में इतनी
ज़्यादा स्पाइसी खाने को दिल नहीं चाहता, सब्जियां भी बच्चे शौक से नहीं खाते, तो आप कभी कभार इस तरह का चेंज ला सकते हैं। आप नाश्ते में, आप दोपहर में, आप शाम में बच्चों को एक आध टाइम या बड़ों को भी आप ये बनाकर दे सकते हैं, तो सभी बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। या आप एज ए डिज़र्ट भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं सेवइयां बनाने में और आपका काम हो जाता है आसान और सभी के सभी खुश भी हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने पकाते वक्त या बाद में ऐड नहीं किए थे। ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सेवइयों के ऊपर डाले हुए ड्राई फ्रूट्स। पानी इनके अंदर तकरीबन 3 गिलास शामिल हुआ है और मैंने कोशिश की है कि आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अगर आपने आज से पहले कभी भी गुड़ वाली सेवइयाँ नहीं बनाई हैं या आप बनाती हैं और आपसे सेवइयाँ अच्छी नहीं बनती, तो इंशाल्लाह आज के बाद आप बेहतरीन किस्म की गुड़ वाली सेवइयाँ बनाना सीख जाएँगे। आप जिसको खिलाएँगे ना वो आपसे बार-बार फ़रमाइश करेगा कि आप प्लीज़ हमें गुड़ की सेवइयाँ तो बनाकर खिलाएँ। और अगर आपने इनकी मज़े को दुबाला करना है तो आप इसको चम्मच से, फ़ोर्क से ना खाएँ, हाथ से खाएँ। आप देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। तो चलें जी, आज की ये बहुत ही आसान सी, सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ की सेवइयाँ आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।